गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 ट्रायगोनोमेट्रिक का। पिछले क्लास हम लोग सेकेंड लेक्चर में दोस्तों हम लोग बातचीत किए थे इसके बारे में ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। एक ट्रायंगल था दोस्त, ए बी सी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको हम लोग पी बोलते हैं। नहीं तो साइन थीटा बराबर हम लोग ये बात किए थे, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच और टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी और सेक थीटा बराबर एच बटे बी। नहीं, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, एच बटे पी। इसी पर हम लोग कल क्वेश्चन ले रहे थे दोस्त। नहीं इस पर कल हम लोग बहुत चर्चा किए, मगर आज हम लोग चीजें कुछ आगे बढ़ाएंगे दोस्त, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन पर बात करूंगा। ओके, देखिए दोस्त, आइए हम लोग आज एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रैक्टिस सेशन में यही मैं कहना चाहते हैं। देखिए, इफ 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8 है, क्या है 8 है, तो देन साइन थीटा या साइन लिख लेता हूं 43 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 43 डिग्री साइन 57 डिग्री इज इक्वल टू वाट, या साइन इतना हो गया, और कॉस 43 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, वाट। बीच में कुछ नहीं है तो दोस्त मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना। या तो ऐसे भी हो सकता है, चलो इसको बना के दिखा देता हूं। 15 cot 43 डिग्री इज इक्वल टू 8 है दोस्त, तो cot थीटा इज इक्वल टू से cot थीटा इज इक्वल टू cot 43 डिग्री इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा दोस्त। ये अगर 43 डिग्री है तो बी बटे पी, ये बी है और ये पी है। बी का वैल्यू 8 है दोस्तों, पी का वैल्यू कितना है 15 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, वाट, हाइपोटेनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर रूट अंडर ऑफ पी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 225 प्लस 64 बराबर होता है 289 बराबर 17। कितना होगा दोस्त, 17 होगा। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे कि साइन 57 डिग्री और कॉस 43 डिग्री। साइन 57 डिग्री दोस्तों ये होगा 57 होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं 47 होगा, नहीं यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 47 डिग्री होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 47 डिग्री लिखिए, ठीक है। तो साइन 47 डिग्री का P बटे एच, तो P कौन सा होगा दोस्तों 8 बटे 17, कितना हो जाएगा 8 बटे 17 इंटू साइन 43 डिग्री, साइन 43 डिग्री, तो B बटे एच, B बटे एच, नहीं तो यहाँ पे B है, ये H है दोस्तों, 8 बटे 17, तो 64 बटे 289, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो कितना आसान है दोस्त। एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए, ये 6 tan थीटा इज इक्वल टू होगा 8,
तो देन कॉस, या तो हम लोग लिख सकते हैं 42 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पे लिखिए कॉस 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री इज इक्वल टू वाट। क्रॉस मल्टीप्लाई में है दोस्त। तो देखिए इसीलिए हम लोग यहां से लिख सकते हैं tan 42 डिग्री इज इक्वल टू 8/6, 8/6। तो यहाँ पे दोस्त एक ऐसे, तो ये ए बी सी, ये P होगा, ये B होगा। तो P का वैल्यू 8, B का वैल्यू 6, 64 6 100। तो इसका रूट अंडर बटा 10, नहीं क्या होगा 10 होगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर कंसेप्ट आप अच्छा से कर लिए तो ये आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 64, बेस का स्क्वायर तो 36, और दोनों का रूट कर देना है। तो दोस्तों इसका पावर हटाओगे तो इधर रूट हो जाएगा, इसका पावर हटाओगे तो इधर रूट हो जाएगा। तो 100 का रूट करोगे तो 10, नहीं यही चीज तो मैंने किया। और उसके बाद cos 42 डिग्री, ये cos 42 डिग्री है दोस्त, और यहाँ पे 48 डिग्री है, ठीक है ना। इनटू cos 48 डिग्री इज इक्वल टू वाट। तो दोस्तों cos 42 डिग्री तो B/H होता है दोस्त, B/H 6/8 गुना cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री। तो ये दोस्तों B होगा, ये H, ये B, ये कितना होगा 10 ना होगा, ये दोस्तों B होगा, क्योंकि ये थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों B हो जाएगा, और ये H हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका B/H 8 कितना हो जाएगा 10, तो 48/100। ये हो गया आपका आंसर। अगर डेसिमल में रहता तो 48, ठीक है ना, हो गया। तो ये सब क्वेश्चन बनाने में इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल है दोस्त। क्या है, पॉसिबल है। तो आगे चलते हैं हम लोग। एक दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, tan sin 18 डिग्री इज इक्वल टू 6। तो देन tan स्क्वायर 18 डिग्री प्लस या इनटू में कर देते हैं, इनटू cot 18 डिग्री, तो ये तुम्हारा 72 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू वाट। तो देखिए दोस्त यहाँ पे ये इफ लगा हुआ है, तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू 6/8 हो जाएगा दोस्त, नहीं 6/8, 8 नहीं होगा 10 होगा। ये P है, ये H है, तो B निकालना है दोस्त, B का कमी दिखा रहा है। तो 100 - 36 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 8। B का वैल्यू कितना है 8 है, कितना है दोस्त 8 है। तो एक चीज हम लोग को पता चला, P H B सब पता चल गया दोस्त। तो वैल्यू पुट करो ना यहाँ पे मान लेते हैं H का वैल्यू 10 है, P का वैल्यू 6 है, B का वैल्यू 8 है, ठीक है ना। tan 18 डिग्री, tan इसको 18 लिए और इसको हम लोग 72 लिए, तो उल्टा सोचना है दोस्त। तो ये हो जाएगा तुम्हारे कितना P/, मतलब 6/8 इंटू cos 72 डिग्री
तो ये बी हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा पी, क्योंकि इसके सामने वाला थीटा परपेंडिकुलर कहलाता है, इसके सामने वाला थीटा परपेंडिकुलर कहलाता है दोस्त, ठीक है ना। इसके सामने वाला थीटा तो ये है दोस्त, इसके सामने वाला थीटा, ये थीटा जो है ना 72 डिग्री का सामने वाला परपेंडिकुलर, इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे tan 18 डिग्री का वैल्यू, tan 18 डिग्री का वैल्यू कितना हो रहा है दोस्त, tan 18 डिग्री का वैल्यू आपका 6/8 हो रहा है। तो कॉट का क्या होगा दोस्त, कॉट का ये बी ये पी, तो वही होगा 6/8 होगा, तो ये 36/64, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग लेते रहिएगा, बनाते रहिएगा दोस्त। आज हम लोग यहाँ से काम अलग करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों ये प्रूव करके कि पैंतालीस डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना, या कह सकते हो द रेशियो ट्राइगोनोमेट्रिक्स ऑफ 45 डिग्री। इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे दोस्त, ये आपका जैसे कि साइन थीटा हो गया, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, और सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग आज प्रूव करके दिखाएंगे कैसे होगा दोस्तों। मैं प्रूफिंग बताऊंगा कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों एक चीज जानते होंगे आप लोग, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 45 डिग्री है दोस्त, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा या नहीं होगा, बोलिए तो, होगा ना दोस्त। तो मान लिया जाए ये ए है, ये बी है, ये सी है, कौन ए बराबर कौन सी हो गया दोस्त, ये आपस में क्या हो गया इक्वल नहीं, क्योंकि दोनों का वैल्यू 45 डिग्री है। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री ही होगा दोस्त, होगा या नहीं होगा, बताइए आप लोग, होगा ना दोस्त। तो देखिए ये अगर 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, मान लिया जाए कि यहां से यहां तक का वैल्यू अगर नहीं पता है तो दोस्त, ठीक है ना, 1 यूनिट मान लेते हैं, कुछ नहीं जानते तो 1 यूनिट, तो इसका भी वैल्यू नहीं पता है तो दोस्तों 1 यूनिट, क्योंकि एक चीज जानते हैं हम लोग, ये आपका 90 डिग्री है दोस्त, कितना है 90 डिग्री। हम लोग को पता है दोस्त कि यदि ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है तो आप लोग समझ जाते होंगे, ये दोस्तों ये बात हम लोग जानते हैं, ये साइड अगर ये साइड इक्वल होता है तो ये भी कोण और ये भी कोण आपस में क्या होता है दोस्त, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा ही होगा ना। दो साइड अगर थर्ड साइड पर, ठीक है ना, दो साइड अगर थर्ड साइड से जो एंगल बना रहा होता, अगर दोनों साइड आपस में इक्वल होते हैं दोस्त, तो ये जितना डिग्री का एंगल बनाएगा वो भी उतने ही डिग्री का क्या बनाएगा एंगल बनाएगा। इसीलिए हम लोग मान लिए हैं ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी कितना यूनिट का होगा दोस्तों, 1 यूनिट होगा। लेट मानने में कोई दिक्कत नहीं है, x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, 1 हम मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आगे देखिए हम लोगों को पता करना है दोस्तों हाइपोटेनस, ये ठीक है ना,
तो देखिए गिवन दिया है नहीं, लेट मान लिए हैं, लेट P इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना, और P इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, तो H इज इक्वल टू पता करना है, नहीं पता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए दोस्तों, इसका अगर अति हटाना है, स्क्वायर हटाना है, तो इधर आपको रूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप रूट कर दिए। अब देखिए इसका वैल्यू 1 यूनिट है, 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √2। तो इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों h बराबर √2, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये पता चला कि P बराबर जो है दोस्तों 1 है, और B बराबर क्या है दोस्तों, भी 1 है, नहीं। तो हम लोगों को पता चलेगा यहां से। अब दोस्तों चलिए बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सबका फॉर्मूला आप लोग लिखिए, ठीक है ना। हम लोग को तीनों चीज तो पता चल गया, चला या नहीं चला, नहीं तो आप लोग x भी मान सकते हैं दोस्त, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि ये 45 डिग्री ये 45 डिग्री, तो ये क्या है, आप लोग x भी मान सकते हैं, यहाँ पे x, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखिए ऐसे 1 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, x मान लिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग x स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, तो 2 तो रूट में हो जाएगा, x का स्क्वायर अपना है तो वो रूट से निकल जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है p/h, कॉस थीटा का b/h, और टेन थीटा का p/b, नहीं है ये b/p, और ये हो जाता है दोस्तों सेक थीटा का h/b, और ये हो जाता है दोस्त h/p, नहीं। अब सबका वैल्यू देखिए दोस्त क्या है, वैल्यू पुट कीजिए, p का वैल्यू 1x है, और h का वैल्यू क्या है दोस्तों, वहां पे देखिए √2x है, x से x कट जाएगा दोस्तों, 1/√2, यहीं से वैल्यू आता है दोस्त, ठीक है ना। तब हम लोग इसको टेबल में सजा कर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। b का वैल्यू क्या है दोस्तों, x √2x, x से x कट गया दोस्तों, 1/√2, इसका वैल्यू p का वैल्यू 1 मतलब x है दोस्त, b का वैल्यू भी x है, तो x से x कटा दोस्तों तो 1 बचा, इसीलिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब इसका देखिए दोस्त cot 45 डिग्री का वैल्यू, तो cot भी x/x ही होगा ना, होगा, इज इक्वल टू 1 ही है, क्योंकि b का वैल्यू भी x है, p का वैल्यू भी x है। अब सेक का देखिए √2x बटे b का x से x कटा है दोस्तों √2, तो हम लोगों का जो वैल्यू आता है, जो 45 डिग्री का जो वैल्यू हम लोग प्रूव करते हैं दोस्त, तो यहीं से होता है, कहीं और जगह से नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है तो ये √2x बटे x, तो x से x कटेगा √2। तो इसी तरह करके हम लोग टोटल वैल्यू को निकालेंगे दोस्त, उसके बाद मैं टेबल में इसको क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। ये कहाँ से आया कैसे आया आप लोग को तो पता चल गया। कभी कभी इसका प्रूफिंग, वैसे प्रूफिंग तो पूछेगा नहीं दोस्त, फिर भी हम कहाँ से निकालता है वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे सेटिस्फाई करा दिया, बता दिए, ठीक है ना। ये 45 डिग्री का तो निकालना सीख गए दोस्त, कोई भी पूछेगा कैसे बनता है तो आप लोग तुरंत निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होने के कारण दोनों आपस में क्या है, इक्वल है दोस्त, ठीक है ना। आज चलते हैं एक दूसरा देखिए, अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात
पाथ, ठीक है ना। इसको कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों एक चीज जानते हैं कि 30 और 60 का एक जैसा ही निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ उल्टा रिवर्स सोचना है। तो मान लेता हूं ये है, ठीक है ना। या तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं दोस्त, सबसे अच्छा रहेगा। एक ट्रायंगल में ऐसे मानते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है दोस्त, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तीनों साइड आपस में इक्वल है। अगर ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए ही होगा। तो कहने का मतलब है ये अगर x होगा दोस्तों, ये भी x होगा और ये भी x होगा। इसका जो हाइट खींचेंगे दोस्त ये, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है? यहाँ पे दोस्त परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये पूरा x है दोस्त, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है ना। ये पूरा a है, पूरा x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x/2। d से c x/2 होगा या नहीं होगा? होगा ना। यहाँ से यहाँ तक x/2 होगा दोस्त, होगा या नहीं होगा? होगा। तो देखिए हम लोग दोस्तों, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर का नहीं पता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। हम लोग कोई एक ट्रायंगल लेकर काम करेंगे दोस्तों, या तो इसको स्किप कर दूंगा। ये अगर 60 डिग्री है दोस्त, तो ये कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। होगा ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा 60 डिग्री का होता है दोस्त। तो आधा जो बनेगा एंगल, ये बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट किया तो 30 डिग्री में विभाजित कर देगा दोस्त, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है। तो देखिए इसको मैं स्किप कर दूंगा, यहाँ से मिटा सकते हैं, ठीक है ना। खाली बचेगा x/2 x और 30 डिग्री नहीं, क्योंकि ये अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल अगर प्रूव करना है तो आपको यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेके प्रूव करना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल से दोस्त। कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने कैसे प्रूव किए? यहाँ पे मान लिया जाए कि अगर 30 डिग्री लेते हैं दोस्त, तो ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग यहाँ पे कुछ लेट जो माने उसको मान लेते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है दोस्त? तो x है। तो यहाँ पे बेस क्या है दोस्त? तो x/2 है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? वाट। तो ये तो पाइथागोरस से पता चलेगा दोस्त, नहीं, पाइथागोरस से पता चलेगा। तो p² होगा h² माइनस ऑफ b²। तो इसको रूट कर देते हैं दोस्त। तो p रूट अंडर ऑफ h² माइनस ऑफ b² होगा दोस्त। तो h का वैल्यू x² है, माइनस ऑफ इसका रूट अंडर हो जाएगा, तो x²/4 हो जाएगा दोस्त, नहीं रूट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये एलसीएम ले लीजिए दोस्त। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस ऑफ x² डिवाइडेड बाय 4। ये रूट हो जाएगा दोस्त, तो 3x²/4। और इससे जब रूट हटाओगे ना दोस्त, तो 3x रूट अंडर रूट x में, क्योंकि इसका कोई स्क्वायर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट में रह जाएगा। इसका तो परफेक्ट स्क्वायर है दोस्त, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का सब वैल्यू पता चल गया। इसका जो वैल्यू आया दोस्त वो √3x/2 आया, नहीं। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, यहीं से सबका निकालते हैं एक एक करके। किसका लेना चाहते हैं? साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा दोस्तों वो होगा p/h। p का वैल्यू क्या है दोस्तों? ये है
P बटे H, ये B बटे H, ये P बटे B, B बटे P। नहीं, फॉर्मूला याद किए होंगे आप लोग। और कॉट 60 डिग्री का होता है दोस्तों, सॉरी यार, ये होगा H बटे B और ये होगा दोस्तों P बटे P और ये होगा H बटे P। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करना है दोस्त। साइन P का वैल्यू √3x/√3x/2 और H का वैल्यू x है दोस्त, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3 देखिए ये पलट जाएगा ना दोस्त, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है पलट जाएगा तो √3 क्या बचेगा, 2। ठीक है ना, बचेगा या नहीं बचेगा। अब देखिए इसका वैल्यू दोस्तों यही होगा। अब cos b का वैल्यू क्या है, x/2। ठीक है ना, x/2 है दोस्त। और उसके बाद आपका h का वैल्यू क्या है, x है, तो दोस्तों वही होगा x/2। पलट जाएगा ये नहीं, ये जैसे पलटेगा तो 1 क्या बन जाएगा दोस्तों, x बन जाएगा, तो x से x कट गया, 1/2। ठीक है ना, फिर इसके साथ भी वही होगा दोस्त। तो यहाँ पे जगह न रहने के कारण थोड़ा हम लोग को कठिनाई हो रहा है, तो लिखते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का P बटे H होता है दोस्तों, P बटे B, तो √3x/2 और 1x/2। ठीक है ना, तो दोस्तों ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो सीधा √3 बचेगा। ठीक है ना, कैसे कटा ये देख लीजिए यहाँ पे। जैसे √3x/2 है ना, ये गुना में हो जाएगा दोस्त, तो 2 बटे x हो जाएगा, ये x से x, ये कट गया, √3 बचेगा। ठीक है ना, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू उल्टा होता है x/2 और ये हो जाएगा दोस्तों √3x/2। तो फिर ये भी कटेगा दोस्तों, तो बचेगा ये कट गया, ये कट जाएगा, तो बचेगा 1/√3। ठीक है ना, ये बचेगा दोस्त। तो इतना निकाल, अपने 4 बुक तो सीख गए ना, आगे हम लोग इसको मिटा कर निकालते हैं। ठीक है ना, जगह न रहने के कारण। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, कोसेक 60 डिग्री का, कोसेक 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है h बटे p। h का वैल्यू x होता है दोस्तों, p का वैल्यू होता है √3/2x। ठीक है ना, तो x/2 इंटू ये पलट जाएगा दोस्त, तो 2 ऊपर √3 नीचे। ठीक है ना, √3 नीचे हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा x। यहाँ तो कुछ नहीं, तो 1 होगा ना भाई, तो x कट गया दोस्तों, तो 2/√3 ये हो गया इसका वैल्यू। उसके बाद एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, अगर सेक 60 डिग्री का वैल्यू पता करना है तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों h बटे b। तो h का वैल्यू होता है क्या, h का तो x ही है, b का वैल्यू x/2 है दोस्त, तो ये x/1 इंटू 2 बटे x, तो x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो आप लोग 60 डिग्री का वैल्यू कहां से आया दोस्तों, सब तो एंगल से ही आया नहीं। उसके बाद हम लोग इसमें और दूसरा देखते हैं। मान लिया जाए यहां पे रहेगा साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री। तो सब उल्टा सोचना है दोस्त,
अब इस कंडीशन में जब 30 डिग्री की कंडीशन में दोस्त 30 डिग्री का कंडीशन में सब उल्टा हो जाएगा। ये आपका P कहलाएगा, ये अब क्या कहलाएगा P, ये नहीं चेंज होगा, ये आपका B कहलाएगा। ठीक है दोस्त। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है P/H x/2/x, ये x/2 इंटू 1/x, तो ये कट के क्या बचेगा 1/2। ठीक है। cos का दोस्तों cos का B/H, तो ये √3x/2/x, तो x से x कट जाएगा दोस्त, क्योंकि ये 1 ऊपर चल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है। आगे देखिए tan का होगा P/H, नहीं P/B, तो ये P है दोस्त x/2 और √3/2x, तो x से x कटेगा, ये भी कट जाएगा दोस्त, तो बचेगा क्या 1/√3। सेक का दोस्तों सेक का होगा आपका उल्टा सोचना है सबको उल्टा, क्योंकि हम लोग 30 डिग्री एंगल लिए ना, तो हम लोग परपेंडिकुलर को सोचते हैं दोस्तों, वो परपेंडिकुलर को हम लोग को बेस समझना है, बेस को हम लोग को परपेंडिकुलर समझना है। तो बी क्या है दोस्तों, तो h/b होगा ना, तो h का वैल्यू x है, अब b का वैल्यू जो होगा दोस्तों √3x/2 होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये पलट जाएगा, तो ये x/1 इंटू 2/√3x, तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो 2/√3 हो जाएगा। तो आगे देखिए कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा का h/p होता है दोस्तों, तो x/p का वैल्यू उल्टा x/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो दोस्तों सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि x से x ऑफ हो गया। अब देखिए cot थीटा का होता है दोस्तों b/p, तो b तो पलट गया दोस्तों, b तो आपकी बार कौन है आपका, बोलिए, वो है √3x/2, और p आपका है दोस्तों x/2, x से x ये कट गया, हो गया √3। तो देखिए आप लोगों को आज हम लोग जो सीखे दोस्तों, वो सीखे हम लोग 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे आता है वो निकालने सीखे। अब हम लोग अगला क्लास देखेंगे। दूसरा चीज दोस्तों, अगला क्लास में हम लोग का क्या क्या रहेगा, 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री पर काम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक टेबल को सजाऊंगा और उसके बाद बोलूंगा आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है दोस्त, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।